थोड़ा सा आप तैयार तब भी करोगे, ठीक है बेटा। मेथड 4 कौन सा मेथड आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहली बार, ठीक है बेटा। और मेथड नाम क्या है आपका, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो बेटा अभी तक यूनिवर्सिटी में कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बनता जिसमें इसका क्वेश्चन ना हो, ध्यान रखना। पैरामीटर्स है ना, क्या होता है बेटा, उसका क्या, टू फाइंड द सॉल्यूशन y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। बेटा ध्यान रखना, y डबल डैश मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, कंफ्यूज मत हो जाना आप, y डैश मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ये, ठीक है सॉल्यूशन। तो बेटा हम करते कैसे इसको दो पार्ट से करते हैं। देखो एक तो बेटा इसमें एलएचएस होती है, एक इसमें आरएचएस भी होती है, ठीक है। तो पहले हम करते हैं फॉर सीएफ। अब अच्छा बेटा सीएफ कहां से मिलता है आपको बताओ, मेरे को पहले सीएफ के बारे में बताओ, कहां से मिलता है सीएफ आपको, जल्दी बताओ। लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस से मिलता है। तो बेटा क्या करोगे इसके लिए, फॉर सीएफ पुट y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो बेटा इसको हम सॉल्व करके बेटा हमें y इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर का है बेटे, तो सेकंड ऑर्डर का हमें दो ही कांस्टेंट मिलेंगे। तो बेटा इस तरह से मिल जाएगा बेटे, एक कांस्टेंट होगा और बेटे कुछ y1 टाइप का होगा, c2 और बेटे y2 टाइप का होगा, इस तरह से मिल जाएगा हमें, इस तरह का मिलेगा बेटे आपको जो मिलेगा ना CF, y नहीं CF लिखो बेटा, गलती लिख दिया CF। क्या हुआ CF जो हमारा किस तरह का होगा बेटे, CF इस तरह का बनेगा हमारा, C1 कुछ कांस्टेंट होगा प्लस C2 दो कांस्टेंट होगा, उनके साथ में फंक्शन होगा। क्यों होगा बेटे, क्योंकि ऑर्डर हमारा 2 है तो दो ही कांस्टेंट आते हैं, है कि नहीं। चलो अब बेटे नेक्स्ट बेटे आता है 4pi। अच्छा तो बेटा हमें y1 y2 पता लग गया हमें, तो हम इसके लिए लिखेंगे व्रोंस्कियन, इसको बोलते हैं W होता है व्रोंस्कियन ऑफ y1 एंड y2, ठीक है बेटा। व्रोंस्कियन क्या होता है फॉर्मूला इसका, तो होता है y1 डिटरमिनेंट ऑफ y1 y2 एंड y1 डैश और y2 डैश, ठीक है बेटा ध्यान रखना। फर्स्ट रो में तो सिंपल y1 y2 आएंगे और सेकंड रो में इनके डेरिवेटिव आएंगे। इनका डिटरमिनेंट निकाल लो बेटा आप इजीली, कैसे निकाल लो डिटरमिनेंट, कैसे करते हो डिटरमिनेंट, फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर लेते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, y1 डैश माइनस y2 डैश, ठीक है बेटा ये कर ले तो नहीं गलत लिख दिया बेटा, y1 y2 डैश, सर y2 डैश आएगा वहां पे, हाँ y2 डैश और y1 y2 और y1 डैश, ठीक है बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हो आप, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है पीआई का बेटा, समझना फॉर्मूला पीआई का, मेन बेटे फॉर्मूला पीआई का इसमें क्या है, देखो देखो ध्यान रखना, माइनस साइन आता है पहले, माइनस साइन आपने लिख दिया y1, समझना बेटे y1 पहले लिख दिया आपने, तो इंटीग्रेशन अंदर लिखो y2, क्या लिखा इंटीग्रेशन अंदर लिख दिया y2, ठीक है। अच्छा बेटे आर अल्फाबेटिक ऑर्डर में आर पहले आता है, अल्फाबेट आर पहले आता है, आर के बाद डब्ल्यू आता है, ध्यान रखना तो डब्ल्यू नीचे आएगा आपका dx, ठीक है बेटा। प्लस अब y2 लिखो, अब y2, तो y2 लिखोगे तो बेटे अंदर लिखना पड़ेगा आपको y1, ठीक है। अल्फाबेट बेटे आर वर्ड पहले आता है और डब्ल्यू बाद में आता है, तो आर बाई डब्ल्यू dx, याद रहेगा बेटे फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले देखो कैसे लिखोगे बेटा -y1, ठीक है, -y1 इंटीग्रेशन के साथ लिख दो y2 अंदर, ठीक है। और r बाई डब्ल्यू बेटे दोनों में आता है, r बाई डब्ल्यू dx दोनों में आ रहा है, देखो r बाई डब्ल्यू dx दोनों में आ रहा है ना, देखो। तो बेटा मेन ये फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए किस ट्रिक से, मैं तो ऐसी ट्रिक से याद कर लेता था जब मैं स्टूडेंट था ना तुम्हारी उम्र का, तब इस तरह ही करता था सिंपल में, मैं लिखा y1 -y1 तो अंदर लिख दिया y2, r बाई डब्ल्यू दोनों में आना ही है, r बाई डब्ल्यू dx। बताओ बेटे याद हुआ कि नहीं आपको, ये बेटे सिंपल सा फॉर्मूला है ना। और लास्ट में लिख दोगे सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस PI, क्या होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। बताओ कैसा लगा मेथड, है कि नहीं सबसे आसान, सर बस इतना ही है, हाँ बस। अब बेटा सोचो ये सबसे आसान है कि नहीं, यस सर ये आसान है उनसे तो, सबसे बेटा आसान है ये वाला, बट वो ये मैंने वो पहले करा दिया इसलिए लग रहा था, क्योंकि जनरली ना टीचर सबसे पहले क्या कहते हैं इसको कराते हैं, अब मैंने करा दिया था, भी छोड़ो में करा देते हैं लाइन में ना, ठीक है। यस ठीक है बेटा अब क्वेश्चन करा, मतलब जल्दी इसका क्वेश्चन कराते हैं जल्दी आपको, ठीक है। यस सर क्वेश्चन टाइम देखते हैं कितना टाइम है, टाइम तो 44, टाइम तो बेटा 44 हो गया बेटा, क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा ना, 5 मिनट में हो नहीं पाएगा,
चलो बेटा मेथड समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर मेथड आ गया। सबसे आसान मेथड है कि नहीं बेटा? देखो कुछ लंबा है ही नहीं, है ना बेटा? देखो दोबारा समझ लो इसमें। देखो एक तो निकालते हो आप CF फॉर CF क्या करते हो, LHS को 0 पुट कर देते हो तो CF निकल आता है आपका, है ना? क्योंकि आपको पता है CF किससे निकलता था, LHS से निकलता है ना। अब PI के लिए क्या करते हो, तो बेटा PI के लिए आप W इज इक्वल टू ब्रोंस्कियन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भूल जाओ याद रखना बेटा, डिटरमिनेंट लिखना y1 y2, पहली रो में y1 y2 और सेकंड रो में क्या होता है इनके डेरिवेटिव y1 डैश y2 डैश, ठीक है? तो W आ जाता है हमारा बेटा। अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे याद करेंगे हम, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे माइनस y1, कैसे लिखो बेटा? देखो दोबारा देखना कैसे लिखेंगे, PI में फॉर्मूला माइनस साइन लगा दिया, y1 लिख दिया बेटे। अब इंटीग्रेशन के अंदर लिख दो y2, ध्यान रखना, ठीक है? और r/w तो बेटे दोनों में आना ही आना है हमारा। अब यहाँ लिख दो y2 तो अंदर लिख दो y1 और r/w बेटे दोनों में आना है हमारा। तो बेटे इसको लर्न कर लो फॉर्मूले को, आप देखो फिर को क्वेश्चन खत्म, है ना? अब बेटे कैलकुलेशंस हैं, अब मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास जब लूंगा ना उसमें सिखाऊंगा मैं आपको। बट यहाँ पे पी क्यू क्या होते हैं आपके कोएफिशिएंट, कैसे होते हैं आपके वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है? तो इसको बेटे हम 2 पार्ट में करते हैं। फर्स्ट पार्ट फॉर CF लिए क्या करते हैं हम, इसकी पुट द LHS ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 पुट करने से हमारा CF निकल आता है। क्योंकि बेटे पता है इसका ऑर्डर 2 है तो इसमें 2 ही कांस्टेंट आएंगे, तो इसमें क्या बनेगा C1 इंटू समथिंग, तो उसको बेटे हम लिख दिया y1 प्लस C2 इंटू y2, क्लियर है? इसके बाद हम निकालते हैं 4 PI, तो PI के लिए हम क्या करते हैं, व्रोंस्कियन निकालते हैं। व्रोंस्कियन बेटे क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2, फर्स्ट रो में क्या होता है y1 y2 एंड सेकंड रो में इनके डेरिवेटिव होते हैं आपके, ठीक है? तो आपका डिटर्मिनेंट इजीली निकल आता है, 2/2 डिटर्मिनेंट बहुत इजीली निकल आता है, ठीक है? फिर आप मेन जो वर्क है इसमें आपको याद रखना है वो आपको इसका फॉर्मूला, ठीक है? क्योंकि बेटा फॉर्मूले के लिए मैं दोबारा बताऊं ट्रिक से कैसे कर लिखोगे आप फॉर्मूला, PI लिखना है आपको, ठीक है? स्टार्ट किया आपने PI लिखना, तो कैसे लिखोगे इसको बताओ, माइनस y1 लिखोगे पहले, माइनस y1 इंटीग्रेशन के अंदर लिख दोगे तुरंत y2, ठीक है? अच्छा बेटे जो वर्ड है ना R एंड W, अल्फाबेटिक ऑर्डर में R पहले आता है तो R को लिखना बेटा ऊपर लिखना आप, और W को लिखना डिनोमिनेटर में dx प्लस, अब इसके बाद लिखोगे आप y2, ठीक है? फिर अंदर लिखोगे y1 r/w इंटू dx। तो बेटे मेन जो बता रहा था मैं आपको, ये फॉर्मूले को आपको अच्छे से लर्न करना है, ये वाला फॉर्मूला है ना, याद किया आप लोगों ने फॉर्मूला ये वाला, ठीक है? 2 बार लिखना है, यस सर। ठीक है? कैसे लिखोगे बेटे, इंटीग्रेशन पहले लिखोगे माइनस y1 और इंटीग्रेशन के अंदर लिखोगे y2 प्लस y2 बाहर लिखोगे, इनसाइड द इंटीग्रेशन लिखोगे आप y1, ठीक है बेटा? r/w दोनों में आ रहा है, देखो r/w दोनों में आ रहा है, ठीक है? क्लियर है? तो देखो अब हम इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं बेटा इसमें, है ना? इसमें बेटा 4 प्रॉब्लम्स हैं लगभग इसमें। तो जो मैंने जो आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जो मैं तो 2 प्रॉब्लम करूंगा आज आपकी, है ना? कम से कम 2 प्रॉब्लम्स करके बता दूंगा मैं आपको। देखो पहला ही प्रॉब्लम है, बहुत बार एग्जाम आ रखी है, देखो ये वाले क्वेश्चन है आपका, सॉल्व d² प्लस 1 y इज इक्वल टू 10ax 10x। अच्छा बेटे इसके सेम पहले प्रॉब्लम बेटे ये भी आ चुकी है, देखो एक बार देखो एग्जाम में, d² प्लस a² y इज इक्वल टू 10ax, ठीक है बेटा? इसमें क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में, इन्होंने बस a इज इक्वल टू 1 बना दिया है। तो बेटा ये प्रॉब्लम भी सेम प्रॉब्लम, ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम भी इसी की तरह सेम प्रॉब्लम है, ठीक है? तो चलिए ओके सर। अच्छा अब बेटे जब भी आता है तो उसमें मेंशन कर रखा होता है इसमें, ठीक है? किससे करना है, सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ सिंपल से भी हो जाएगा। हाँ बेटा, नहीं तो बेटे जनरल मेथड से हो जाएगा बेटा ये आपका, जनरल मेथड से हो जाएगा आपका ना, याद है? PI इससे PI 10 का जनरल से निकल आता है, तो उसमें लिख रखा है, ठीक है भाई, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स, ठीक है? तो बेटे सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द सॉल्यूशन फ्रॉम, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे बेटा मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या लिखोगे बेटा, क्या बनेगा आपका, देखो ये आपका क्या बन जाएगा जब इसको लिखोगे, यानी d² y ओवर dx² बन जाएगा, देखो प्लस y इज इक्वल टू 10x, ठीक है? ये है बेटे गिवन इक्वेशन, क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशन।
कंपेरिजन करो आप, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म बेटे क्या है इसकी बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो बेटा यहाँ से देखो हमें क्या मिला, P इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू हमें मिल गया 10x। दिक्कत यहाँ से? ठीक है, अब बेटे हमारा मेथड कौन सा है, मेथड है हमारा वेरिएशन पैरामीटर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 4CF। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे 4CF। और CF लिए क्या करते हैं हम, पुट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 0। ठीक है, ये सेम लाइन लिखेंगे। तो बेटा आप एक बार दोबारा देख लो आप, है ना। पहले हम क्या करेंगे, 4CF क्या करते हैं, CF के लिए हम पुट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0 पुट करने पर हमारा CF निकल जाता है, फिर हम PI निकालते हैं। ठीक है, देखो अब हम इसी को क्या लिखेंगे, 4CF। बड़ा प्यार से करना होता है, क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है ना, 4CF। तो क्या करोगे बेटा बताओ, CF के लिए पुट हाँ क्या करोगे, डी स्क्वायर बाई जो बेटे लेफ्ट हैंड साइड हमारी डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा इसको क्या लिख सकते हो बताओ, दिस कैन बी पुट एज डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला केस है। तो हम लिख देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बना बताओ, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा हाँ एम इसको बेटे m बनाना होता है, चलो m बना दो आप इसे। ठीक है, m ठीक है। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो टेक द स्क्वायर रूट। तो बेटे क्या बनेगा, -1 प्लस माइनस साइन। ठीक है, और -1 क्या होता है, अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है बेटा, इसको कंपेरिजन कर लो आप इससे, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से, क्योंकि पता होना चाहिए अल्फा कितना है हमारा। ठीक है, इसी फॉर्म का है ना। सो अल्फा कितना बना, अल्फा हमारा बना 0 एंड बीटा बना बेटे 1। ठीक है, सो CF इन दिस केस, CF इज क्या होता है, e टू द पावर 0 इंटू एक्स। याद है बेटे फॉर्मूला लिखना, डायरेक्ट फॉर्मूला। चलो अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो बेटे पहले लिखा मैंने फॉर्मूला इसका। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो आप इसकी। तो क्या बना देखो, e टू द पावर 0 इंटू एक्स C1 cos बीटा बेटे 1 है। ठीक है, C2 और साइन एक्स। क्लियर है, तो क्या बना आपका देखो बेटा, C1 cos x और C2 साइन एक्स। अब बेटा मैं आपसे पूछो y1 क्या है, y1 बताओ, देख के बता दो। y1 क्या होता है, C1 के साथ होता है y1 होता है ना बेटा। देखो जो C1 के साथ तो y1 होता है, C2 के साथ तो y2 होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ C1 क्या है इसमें, सॉरी y1 क्या है बेटे, y1 हियर y1 इज इक्वल टू cos x और y2 इज इक्वल टू sin x। ठीक है, अब देखो ये हमारा आ गया CF। अब हम दूसरा काम किसके लिए करेंगे, PI के लिए काम करेंगे। ठीक है, 4PI। चलो ऐसे बेटे स्टेप बाय लिखना, ऐसे आप है ना, तो पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं इसके। 4PI, तो PI के लिए बेटे हमें y1 पता होना चाहिए। y1 हमारे पास है, y1 क्या है हमारे पास, cos x। ठीक है, y2 भी हमारे पास है, sin x। ठीक है, हमारे पास r भी बेटे, r क्या था, r भी लिख लो, r क्या था, r भी चाहिए था ना, हाँ r था हमारे पास 10x, लिख लो सारे। ठीक है, हम पीछे देखना नहीं पड़ेगा बार बार पलट के। ठीक है, 10x। तो चलो सबसे पहले क्या निकालें, w निकाल लेंगे। ठीक है, w क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है आपका। तो क्या लिख दोगे, y1 फर्स्ट रो में क्या लिखोगे, y1 y2, सेकंड रो में बेटे इनके डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, हाँ y2 डैश निकालो इसको। y1 cos x sin x। बनाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव बेटे इनके डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज cos x। ठीक है बेटे, अब डिटरमिनेंट निकालना हमें, तो क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली। सो दिस बिकम्स cos स्क्वायर x, हाँ माइनस, हाँ बना देगा बेटे, अभी रुको, माइनस प्लस हो जाएगा सर, हाँ sin स्क्वायर x, तो बेटे प्लस बन जाएगा, sin cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बन हो गया बेटे आपका। w क्या आगे बना आ गया है ना, w आ गया ना। अब लिखो बेटे PI,
पी आई निकालिए। क्या होता है फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखो आप सीधे से पहले। तो वो ध्यान रखना है, कभी भी मैथमेटिक्स में किया करो तो फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। तो -y1 तो क्या लिखो, तुरंत बेटे अंदर क्या लिखोगे, y2 लिख दोगे आप, ठीक है। r/w दोनों में आना है, r/w dx, ठीक है, प्लस अब लिखोगे y2, अंदर लिखोगे y1 r/w दोनों में आना है। बताइए क्लियर यहाँ तक बेटे सब बच्चों को? यस सर। बस बेटे अब मुझे को वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास y1 अवेलेबल है, y1 है हमारे पास है माइनस कॉस, माइनस बेटे फॉर्मूले में ध्यान रखना, माइनस नहीं है, माइनस हमारे फॉर्मूले में, ठीक है। इंटीग्रेशन y2 sin x, ठीक है, y2 sin x r tan x अपॉन w1 इंटू dx प्लस y2 sin x, ठीक है, y1 cos x, ठीक है, tan x r tan x, ठीक है, अपॉन 1 इंटू dx, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक नहीं है ना? चलो नो सर। अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं बेटे इसको। देखो cos x बेटे है, अच्छा बेटे ये क्या बन जाएगा, देखो इसको हम लिखेंगे sin अपॉन cos लिखेंगे बेटा इसको, sin अपॉन cos, तो क्या बन जाएगा sin इंटू साइन, साइन स्क्वायर बन जाएगा, sin स्क्वायर x अपॉन cos x बन जाएगा। देखो बेटा cos x dx, ठीक है, प्लस sin x तो आपका बाहर है बेटे। ध्यान रखना कुछ बच्चे मतलब तो ना क्या करते हैं, वो काट देते हैं, cos लिखते हैं इसको, देखो क्या लिख देते हैं, ये क्या आपका साइन अपॉन कॉस लिख देते हैं और कॉस से कॉस काट देते हैं बेटे। देखो कॉस वो बाहर है आपका इंटीग्रेशन से, ध्यान रखना इंटीग्रेशन से बाहर क्या निकलता है, कांस्टेंट टर्म निकलता है, ठीक है, वेरिएबल बाहर नहीं निकलता। क्योंकि हम जब कॉपी चेक करते हैं बच्चे इतनी गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है, तो इंटीग्रेशन अंदर वाला बाहर नहीं जाएगा। अच्छा बेटे ये क्या, देखो क्या बना आपका, ये कॉस है और ये क्या बनेगा आपका साइन। देखो ये कॉस आपका है, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो कैंसिल कर दें, देखो कॉस टू कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका साइन एक्स बचेगा, अभी देखते हैं, ठीक है बेटा, इधर इसको देखो आप, माइनस कॉस एक्स, ऊपर बेटे क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है। तो देखना अब हमको डिवाइड करना है साइन स्क्वायर एक्स को, तो हम बेटे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos वेरी गुड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बेटे वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डिवाइड करना है ना, हमें डिवाइड, तो डिवाइड जब ही हो पाएगा जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, है ना, तो लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इनटू डीएक्स। बेटे दिक्कत कोई यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। प्लस साइन एक्स बेटे एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स, याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस एक्स, इसमें इससे बच्चे बहुत गलत करते हैं बच्चे, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन याद रखते हैं वो, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाइए आप, माइनस कॉस एक्स, इसको बेटा सेपरेट करो आप, तो क्या बनेगा जब डिवाइड करोगे इसको साथ 1 अपॉन कॉस एक्स, तो क्या बन जाएगा बेटा, 1 अपॉन कॉस करोगे तो सेक एक्स बन जाएगा, देखो ना सेक एक्स माइनस, और इसके साथ करोगे कॉस, कॉस डिवाइड हो जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, हाँ, माइनस इंटीग्रेशन डीएक्स, ठीक है बेटा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एज इट इज, है ना, इसको भी अभी हमने कुछ नहीं किया। अब बेटे हम कुछ सेपरेट कर लें इसको, ठीक है, तो देखो क्या रहा है, देखो ये है माइनस कॉस एक्स, अब हम इसको इंटीग्रेशन को बेटे लिख दो, तो लिखो सेक एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाहर है बेटे आपको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं कंप्लीट इसको, तो हमारा माइनस कॉस एक्स तो बाहर है, अभी माइनस कॉस एक्स को बाहर ही रखते हैं, ठीक है, माइनस कॉस एक्स बाहर है। अब बेटे इंटीग्रेशन बताओ आप, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बताओ क्या होता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, वेरी गुड, क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है बेटे, क्लियर। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस sin x साइन एक्स बेटे ना, साइन एक्स होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंस से माइनस होता है, ठीक है, माइनस क्या है बाहर, क्या है हमारा साइन एक्स कॉस एक्स बाहर है बेटे आपका, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है।
चलो अब आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बेटे, करो सिंपल मल्टीप्लाई cos x है ना log sec x प्लस tan x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस sin x cos x माइनस sin x cos x, ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपका माइनस प्लस, तो क्या बचा आपका, देखो माइनस cos x log sec x प्लस tan x, ठीक है, ये हमारा आ गया pi। अब आप क्या लिखते हो लास्ट में बताओ, क्या लिखते हो बताओ, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। बेटे एक्चुअल में क्या है ना, ये इस मेथड को पहले करता था, इस बार मैंने आपको रिवर्स मतलब इस ऑर्डर में करा दिया, जैसे बुक में दे रखा उसी ऑर्डर में करा दिया मैंने। नहीं जनरली पता क्या करता है, मैं रिवर्स ऑर्डर में कराता था हमेशा, पहले कराता था मैं वेरिएशन पैरामीटर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मेथड है, उसके बाद कराता था मैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट, उसके बाद नॉर्मल बात सॉरी उसके बाद फिर करता रिडक्शन फिर नॉर्मल। ये बेटा मेथड है ना चेंज, ये वाला मेथड वेरिएशन पैरामीटर इंडिपेंडेंट मेथड है, किसी पे बेस्ड नहीं है ना, किसी का कोई भी है ना। आप देखोगे जो आपका था ना पहला वाला मेथड था और सेकंड वाला वो कोरिलेटेड है, ये किसी पर रिलेटेड नहीं है, देखो है ना, तो 2-3 पेज में क्वेश्चन हो जाता है बड़ा आसानी से, है ना। तो ये आपका लिख दो, सी एफ क्या निकला हमारा, सी एफ निकला C1 cos x प्लस C2 sin x एंड पी आई हमारा ये निकला है ये वाला, ठीक है बेटा। तो इनकी बेटे वैल्यू पुट करोगे, ये वैल्यू पुट करने वाला काम आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे प्लस ये वैल्यू पुट करनी है एंड बी गेट द आंसर, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा था ये, अच्छा क्वेश्चन था ना। अच्छा बेटा कुछ क्वेश्चन है बेटा आपके, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी नोट्स में सॉल्व कर रखा है, मैंने सॉल्व कर रखा है बेटा, तो उसको आप करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आंसर क्वेश्चन कर देता हूँ उसके बिहाफ पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे नोट्स में, पेज नंबर आपका 44। अच्छा बेटा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया है एग्जाम में कई बार, ठीक है, ये वाला भी एग्जाम है ना, पेज 44 पर सॉल्व प्रॉब्लम बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 ये बेटे पेज नंबर 45 पर है, ये भी सॉल्व बेटे आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो बेटे सॉल्व प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास मैंने 4 पार्ट लिख रखे हैं इसमें, है ना, और अनसॉल्व है, तो मैं क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो आपके पास क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा आपके पास, है ना। ये बेटे देखो सॉल्व प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप देख लोगे इसको, है ना, किस कहाँ पे गलती हो रही है, तो चेक कर लेगा आप, ठीक है ना। इनको करोगे बेटे डू योर सेल्फ लिख देता हूँ, डू योर सेल्फ, ठीक है। अच्छा तो इसके ब्याह पे मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, अनसॉल्व प्रॉब्लम कर देता हूँ बेटा, ठीक है। देखो ये वाली प्रॉब्लम ये भी एग्जाम में कई बार आ रखी है बेटे, इसका 4th पार्ट में, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, पार्ट 3 भी है इसका मैं लिख रखे हैं ना, और पार्ट 4, तो पार्ट 4 को कर देता हूँ बेटा। इसका पार्ट 4 हमारे पास ये है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। बेटा ये क्वेश्चन है, और बेटा ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन आते हैं इनके वेरिएशन पैरामीटर तो लिखा होता है बेटे, लिखा होता है बाई मेथड ऑफ, ठीक है बेटा, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखो बेटा एक बात समझना, मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा, सॉल्व प्रॉब्लम को इसलिए नहीं करता मैं, क्योंकि सॉल्व को आप भी कर लोगे, है ना, इसलिए नहीं करता मैं सॉल्व को, है ना। अगर ऐसे मैंने आपको दिया, आपने क्वेश्चन किया, अगर आप फंस गए कहीं पर तो आप देख के मतलब समझ के कर लोगे, सर ने इस तरह से कर रखा है, ठीक है ना। यस हाँ, और मैं चाहता हूँ आपके पास एक मेथड के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन हो, तो आप 4 क्वेश्चन कर लो तो क्वेश्चन कर लोगे बेटा। इंपोर्टेंट ये वाला इसलिए इंपोर्टेंट, इसलिए 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने इसके, क्योंकि इंपोर्टेंट बहुत है मेथड, है ना। यही क्वेश्चन आ रखे हैं अभी तक के एग्जाम में आपके में, ये क्वेश्चन 1 मैंने कर दिया, 2 और ये 3 सॉल्व कर रखे हैं, 2 3 बेटे बहुत इंपोर्टेंट ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके भी ये 1 हमारा आ चुके हैं, ठीक है। बट आप ये जब इस मेथड के 4 क्वेश्चन अपने हाथ से कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप, प्रोसीजर तो सेम है, ठीक है। इसलिए नहीं करता मैं क्वेश्चन, मतलब इसलिए मैं सॉल्व क्वेश्चन को छोड़ देता हूं मैं। अब इसको देखो बेटा, तो सबसे पहले किससे करना है आपको, मेथड से, किससे करना है आपको, वेरिएशन पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। हाँ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, लिख नहीं पाया पूरा पैरामीटर, ठीक बेटे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द, अच्छा बेटे सबसे पहले क्या करोगे आप, कंपेरिजन करोगे आप, है ना, कंपेयरिंग विद, क्योंकि आपको आर चाहिए ना, कंपेयरिंग विद। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रखा है बेटा, देखना स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन,
ठीक है, our equation in standard form. So comparing with d square y over dx square plus p dy over dx plus q y is equal to r. ठीक है, सो बताइए p इज इक्वल टू -2, q इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x. ठीक है, ये बन गया, ये r हो गया. ठीक है, अब लिखो 4c गैप. हम क्या लिखना, 4c गैप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. पुट जो बेटे LHS की है ना, तो क्या लिखो, डायरेक्ट लिख दो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0. बेटे इसको हम क्या ले सकते हैं, बताओ इसको. दिस इज द डी स्क्वायर माइनस 2d, वाई आपने बाहर ले लिया, टेक वाई आउटसाइड. ठीक है बेटा, ये हो गया आपका. अब लिखो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या बनेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, m square minus 2m m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, m आपने कॉमन ले लिया, तो दिस बिकम्स m into m minus 2 is equal to 0. So we get two values of m is equal to 0 and m is equal to 2. ठीक है बेटा, ये 2 वैल्यू मिल गए आपको. Yes sir. Now CF C1 e to the power 0x plus C2 e to the power 2x. क्लियर बेटे, है ना? Yes sir. इसको क्या लिख सकते हो आपको, दिस कैन बी पुट एज e C1 और बेटे दिस इज 1 प्लस C2 e to the power 2x. So here in our CF y1 is 1. 1. ठीक है बेटे, here y1 is 1 और y2 is equal to e to the power 2x. क्लियर बेटा, 4pi. आपके पास y1 बेटे है, y2 आपके पास है, r है, हम है ना, r भी हमारे पास है, तो हम पहले w निकाल लेते हैं. w क्या होता है बताओ, w इज डिटरमिनेंट ऑफ y1. दो बेटा इसका भी जनरली नाम क्या होता है बेटे, इसका नाम होता है ब्रोंस्कियन. ब्रोंस्कियन बोलते हैं इसको. अगर आप नहीं लिखना है ब्रोंस्कियन नेम तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना, डायरेक्ट w क्या होता है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश. फॉर्मूला याद रखना बेटे, है ना. हाँ, y1 बताइए बेटा, y1 क्या है हमारे पास, 1, y2 e to the power 2x. डेरिवेटिव बेटे 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0. डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 और डेरिवेटिव ऑफ e to the power 2x 2 into e to the power 2x. नाउ फाइंड द डिटरमिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपली आपको. सो दिस बिकम्स 2 e to the power 2x. ये बेटे w आ गया आपका. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, Yes sir. pi. तो बेटे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना, नेक्स्ट पेज pi की फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ जगह थोड़ी सी कम है ना. चलो आप बताइए pi क्या बना, pi बताइए. माइनस y1 फॉर्मूला बताओ, माइनस y1 फिर क्या आता है बताइए, माइनस y1 के बाद y2 है ना, y2 लिख दिया आपने, r by w into dx. ठीक है, प्लस y2 अंदर y1 लिखोगे आप, है ना, y1 r upon w into dx. ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला लर्न कर लो बेटा, बगैर फॉर्मूले का आप आगे नहीं बढ़ पाओगे उसमें. ठीक है, माइनस y1 बेटे, y1 क्या हमारा, y1 1 है ना, y2 e to the power 2x. r देखो बेटे, r क्या था हमारा, r था e to the power x into sin x, है ना, r हमारा e to the power x into sin x. बेटे sin x ही है ना, sin 2x है, देखो sin x है. ठीक है, sin x अपॉन w हमारा क्या निकला था, w निकला था हमारा 2 e to the power 2x into dx. ठीक है, प्लस y2 e to the power 2x. y1 बेटे 1 है हमारा, r e to the power x into sin x अपॉन w 2 e to the power 2x into dx. क्लियर यहाँ तक? Yes. अब देखो बेटा ये कैंसिल हो गया आपका, अंदर है ना, अंदर तो कैंसिल हो जाएगा, e to the power 2x कैंसिल हो, क्या निकला बाहर यहाँ से, -1/2 बेटे बाहर आ गया, अंदर बचा हमारा e to the power x into sin x into dx. ठीक है, प्लस e to the power 2x एज इट इज बाहर रहा. ठीक है बेटे, 1/2 को भी बाहर निकाल दो, 1/2 भी हमने बाहर निकाल दिया. ठीक है, तो क्या बचा बेटे, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा e to the power -x और sin x into dx.
ठीक है बेटा। इसके लिए बेटा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। क्या होता है फॉर्मूला? e टू द पावर x स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेटा। हाँ, e टू द पावर ax, हाँ sin bx। क्या होता है जल्दी बताओ। हाँ क्या होता है बेटा? e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। और बोलिए 1 प्लस cos a। हाँ, a इंटू साइन bx माइनस b इंटू cos cos bx। ठीक है बेटा, प्लस c होता था बेटा, है ना, याद है फॉर्मूला प्लस c। अब बेटा एक फॉर्मूला और है, देखो इनको अच्छे से लर्न कर लो बेटा। इन फॉर्मूला को ट्रिक आती है बेटा इनको लर्न करने की आपको। इनको लर्न करने की ट्रिक आपको पता है? बता दिया मैंने? बता दिया। हाँ 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 ठीक है बेटा। यस सर, डेरिवेटिव करके। हाँ 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 ठीक है, इसको लगाओ बेटा। चलो यहाँ पे, क्योंकि बेटा ध्यान रखना, क्योंकि इसके फॉर्मूले जो है ना, e टू द पावर ax sin bx और e टू द पावर ax cos bx। तो बेटा अगर फॉर्मूला में एग्जाम में याद नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन रह जाता है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, है ना। तो इसको ट्रिक से कभी लर्न कर लो। जो फॉर्मूला में लिखता हूँ ना बेटा, उनको वो आपको लर्न होने चाहिए, ध्यान रखना, एकदम याद होने चाहिए वो फॉर्मूले, है ना। चलो क्या बना आपका, देखो बेटा -1/2 बाहर एज इट इज लगा दो। देखो बेटा यहाँ पे a 1 है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन देखिए आप, a 1 है b भी 1 है आपका। देखो सो दिस बिकम्स e टू द पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, a यानी 1 यानी sin x माइनस cos x। क्लियर बेटा, प्लस 1/2 e टू द पावर 2x। ठीक है, अगेन बेटा इसमें भी लगाओ आप e टू द पावर माइनस x, है ना, माइनस x यहाँ पे। हाँ, -1 स्क्वायर प्लस 1। a बेटे -1 है आपका, माइनस साइन x, और माइनस b बेटे 1 है cos x। ये बेटे आपका, ठीक है। सो देखो क्या बना आपका, दिस बिकम्स -1/4। देखो बेटा ये वाला 1/4 e टू द पावर x sin x और माइनस cos x। ठीक है, प्लस 1/4, ये भी 1/4 बन जाएगा आपका, e टू द पावर x, ये हमारा sin x है माइनस cos x। तो ये देखो बेटा 1/4 e टू द पावर x कॉमन ले लिया दोनों से हमने, है ना। तो देखो बेटा क्या बना, ये बना आपका माइनस साइन एक्स, फर्स्ट ब्रैकेट में देखो माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, आपका माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो आपका ये वाला माइनस वाला ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा, देखो बेटा ये आ जाएगा माइनस, है ना, माइनस आ जाएगा देखो 2 साइन एक्स। तो हम 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या बनेगा आपका e टू द पावर x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स। ये बेटे आपका आ गया pi। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये तो काम आपका है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है y = CF + PI। अच्छा करो बेटे मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी बेटे आपको, है ना। इस पेन कॉपी लेके बैठा करो, है ना, और रफली बेटा किया करो मेरे साथ भी क्वेश्चन, है ना। और इसको तो भेज ही दूंगा मैं आपको, है ना। तो आपकी प्रैक्टिस डबल प्रैक्टिस हो जाया करेगी आपकी। पर बेटा कुछ बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं, बस देखते रहते हैं वीडियो, है ना। तो मैं इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है। देखो बेटा दिक्कत क्या, ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत ही है, जब ऑफलाइन होता है ना तो उसमें क्या होता है, बच्चे हमारे सामने बैठे होते हैं, तो वो बच्चा हम देखते रहते हैं, बच्चा लिख रहा है नहीं लिखता, तो हम उसको कहते हैं भाई बेटा लिखो, है ना। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम समझ रहे हैं। आप देखो ना भाई, आपसे कोई बोले पिताजी आप क्लास लेने जा रहे हो, क्लास लेने कॉलेज गए आप, तो अब पिताजी पूछे कहाँ से आए हो, तो आपने मैं कॉलेज से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या पढ़ाया टीचर ने, नहीं मैं समझ के आया हूँ मैं। तो वो आपसे गुस्सा करेंगे, वो समझ के आया है, क्या पढ़ाया तूने, कुछ तो लिख के लाया, कॉपी में कुछ तो लिखा होगा। ऐसे ही होता था ना। हाँ, अगर आप उनको दिखा दोगे कि देखो आज सर ने ये पढ़ाया था, देखो ये हमने 2 क्वेश्चन कराए थे, सर ने, अच्छा, तो उनको लगेगा हाँ फिर पढ़ के आया है। तो बेटा ये हमारे उसमें है, ठीक है ना, कि हमारी साइकोलॉजी भी इस तरह की है। तो जब हम लिखते हैं कुछ चीज़ों को तब हमारे समझ में आता है, ठीक है। लिखने से बार बार प्रैक्टिस करने से, मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस चाहिए। मैथमेटिक्स में सपोज करो मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा मैथमेटिक्स में, आप बोलोगे सर कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, है ना, बच्चों के मार्क्स नहीं आए तो कहेंगे अरे तुम तो बोल रहे थे सर बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं और तुम्हारे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, है ना। तो बेटा मार्क्स लाना और समझना दोनों में फर्क है, तो उसमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो जब क्लास में बच्चा हमारे सामने होता है तो हम उसको प्रैक्टिस कराते रहते हैं, लिखवाओ को। मैं तो जो बच्चा लिखता नहीं है ना उनको लिखवाता हूँ उनसे,
टोकता रहता हूँ उनको, लिखो कॉपी में नोट करो आप। तब बच्चा कॉपी में नोट करता है उस क्वेश्चन को, एक बार 2 बार करेगा तो फिर धीमे धीमे उस पर आने लगता है। तो मैथमेटिक्स में रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन कैसे लगा आपको? और क्वेश्चन बताओ, जल्दी बताओ, और क्वेश्चन भी टाइम है थोड़ा सा मेरे पास, एक क्वेश्चन बता जल्दी जल्दी, है ना बेटा? यस सर, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अनसॉल्व ही करते हैं बेटा, अनसॉल्व सॉल्व तो आप कर लोगे। जी अच्छा बेटा सेक वाला क्वेश्चन इसमें लिख रखा है मैंने, अनसॉल्व क्वेश्चन ही करता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं कोई भी, है ना। चलो हम क्वेश्चन ले लिए ये वाला क्वेश्चन। ये बेटा पोर्शन 4 का ही हमारा सेकंड पार्ट ले लिया मैंने। सेकंड पार्ट हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 2/1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। ठीक है बेटा, सॉल्व तो बेटे आप कर ही लोगे, अनसॉल्व ले लिया बेटे आपका, है ना। तो बेटा इसका देखो सी एफ ई एफ नहीं लिखा, डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटे, है ना। देखो क्या बनेगा, सी एफ डायरेक्ट सॉल्यूशन मालूम बेटे, देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन। आप रूल आप लिख लेना बेटे, मैं कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। डायरेक्ट बेटे प्लस माइनस बना जाएगा, ठीक है। तो सी एफ क्या बन गया, सी एफ बन जाएगा आपका C1 e टू दी पावर x C2 e टू दी पावर माइनस x, ठीक है। तो आपका बेटा पी निकालो। अब पी क्या होता है, पी का रूल बेटे हमारे पास, सॉरी 4 पी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे W इसमें, है ना, W निकालते हैं ना ब्रोंस्कियन। यस सर। W बेटे क्या होगा, y1 y2 y2 y1 y1 डैश y2 डैश y1 बेटे y1 हमारा ये हो गया बेटे e टू दी पावर x, ध्यान रखना बेटे y1 हमारा क्या हो गया e टू दी पावर x, वो y2 बन गया e टू दी पावर माइनस x, है ना। तो देख लिखो बेटा e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर माइनस x, डिफ्रेंशिएशन करो बेटा इसका e टू दी पावर x का e टू दी x, और ये बन जाएगा e टू दी पावर माइनस x। करो मल्टीप्लाई, तो माइनस ई टू दी पावर 0 बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे माइनस और माइनस ई टू दी पावर 0, तो बेटा -2 आ जाएगा सी एफ, सॉरी W -2 आ गया ना। अब लिखो पी आई, आप पी बेटे क्या बनेगा बताओ, लिखो फॉर्मूला y1 y2 r by w into dx plus y2 y1 r by w into dx minus y1 e to the power x y2 बेटे y2 e to the power minus x, अंदर बेटे ध्यान रखना e to the minus x r बेटे हमारे पास ये है, देखो इसका r बेटे ये है हमारे क्वेश्चन में, देखो कंपैरिजन कर लेना, लिख ले बेटा प्रॉपर वे में, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट में, है ना। आप तो प्रॉपर वे में करना इसको। ये बेटे हमारे पास r है, तो लिख दो r क्या हमारे पास r है 1 प्लस ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। और w हमारे बेटे -2 हमारे पास, w लिख लो w -2 प्लस y2 है e टू दी पावर माइनस x, y1 बेटे y1 हमारे पास है e टू दी पावर x इंटू r बाई w एंड 2 1 प्लस ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स। अच्छा बेटे हमारे पास w भी लिखना है ना, w है, ठीक है। तो देखो बेटा इस वाले से ये कैंसिल हो गया ये वाला, है ना, और माइनस साइन बेटे बाहर प्लस बन जाएगा आपका। देखो बेटा इससे भी ये कैंसिल हो गया ये वाला, तो देखो क्या बनता है बेटा ये वाला, देखो ये बन जाएगा e टू दी पावर माइनस x बाहर है हमारा, है ना, और अंदर बना बेटा e टू दी पावर माइनस x अपॉन, अच्छा बेटा इसमें e टू दी पावर माइनस x बेटे कॉमन ले लो, है ना। तो क्या बन जाएगा, या बेटे इसको इस तरह से लिख लो आप, इसको या डिनोमिनेटर में ले आओ, इसको इंटीग्रेशन करना है ना इसका में। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें बेटा, इसको अंदर नीचे ले आओ इसको, तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, देखो है ना। और ये क्या है, तो 1 प्लस ई टू दी पावर x, है ना। और बेटे माइनस साइन प्लस बन गया डी एक्स बन गया। इसके में पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे पहले हमें, ठीक है बेटा। इसके माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये बना बेटे ई टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स। इसका बेटे इंटीग्रेशन आसान है, रफ में करेंगे बेटा इसको, देखो इसको बेटे रफ में कर लेंगे अलग से, है ना, क्योंकि यहाँ पर करोगे तो लंबा हो जाएगा, तो रफ में इसको कर लेंगे अलग से, है ना। और बेटा इसको भी रफ में अलग से कर लेंगे। तो देखो बेटा मैं इसको कर रहा हूँ अलग से, हाँ बेटा ये तो सब्स्टिट्यूशन से इजीली हो जाएगा बेटा। ये वाला देखो, ये वाला इसको टी ऐड करोगे तो बेटा dt बन जाएगा, है ना। yes, sir, ये वाला बट बेटा ये वाला सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो पाएगा बेटा, ये वाला इसके बेटे पार्शियल फ्रैक्शन करना मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ सर बताइए बेटा, सर ये जो पार्ट बी से सर क्या बेटा, हाँ बेटा बोलिए। सर ये जो पार्ट 2 है इंटीग्रेशन का, इसे ना करे फिर भी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कट जाता है। हाँ नहीं बेटा ये करना पड़ेगा बेटा इसका, तो क्यों करना पड़ेगा पता बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका कटेगा नहीं बेटा, इसका बेटा करना पड़ेगा इस वाले का इंटीग्रेशन। देखो इसका तो बेटा इजीली हो जाएगा, तो इसका तो बड़ा आसान हो जाएगा, इसको टी लेट करोगे तो dt बन जाएगा इसका। तो ये वाला तो इजीली मैं बता देता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, अभी टाइम है मेरे पास, है ना। देखो जल्दी बता देता हूँ, देखो बेटा पहले हम बेटे इसको देखते हो, इस वाले को देखो, पहले वाले को ना। चलो मैं इसको बताता हूँ पहले कैसे निकला, देखो बेटा इसको e टू दी पावर x
और 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ये वाला पार्ट है बेटा, है ना। तो बेटा ये वाला इसलिए हम लेट करेंगे तो लेट करके होगा ही नहीं, ये वाला नहीं हो पाएगा। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करें, इसके पार्ट से फ्रैक्शन कर लेंगे। बेटा बताओ इसमें लार्ज नंबर कौन सा है बेटा, इसमें लार्ज नंबर बताओ, लार्ज नंबर कौन सा है? 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और माइनस करोगे तो बेटा ये 1 आ जाएगा 1, और ब्रैकेट के अंदर ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस ई की पावर, ये बन गया बेटा आपका, ठीक है। तो देखो बेटा क्या बना आपका, ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है बेटा, डी एक्स। और इसको बेटा लिख दो, ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो बेटा इसका तो इंटीग्रेशन सीधे सीधे हो गया माइनस एक्स। अच्छा बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, अगेन दिक्कत आएगी, हम क्या कर लेंगे बेटा, इसको लिख लेंगे, देखो ई टू द पावर एक्स है, तो बेटा ई टू द पावर हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो बेटा ऊपर नीचे, तो क्या बनेगा, हाँ माइनस एक्स करो बेटा, माइनस एक्स से, है ना, या माइनस कॉमन ले लो की बात है बेटा, माइनस कॉमन ऊपर पहुंचा दो उसे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। बेटा बच्चे ये फंस जाते हैं इंटीग्रेशन, और कोई इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, बच्चे तो फंस जाते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब लेट करके अब हो जाएगा बेटा, लेट कर लो, अब 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को टी लेट कर लिया, तो ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स हमारा बन गया डी टी, ठीक है बेटा, डी टी बन गया। तो इसको देखो हम क्या लिख देंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस, हाँ बेटा बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर ई टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे फिर भी हो जाएगा सर। नीचे अगर ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, 0 का 1। हाँ तो बेटा वही सेम है बेटा, हाँ कुछ भी करते, ई की पावर माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, सेम है, कैसे भी करो आप, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा सर। हाँ ये बेटा प्लस बन गया, तो क्या बन गया बेटा, ये वाला ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस लॉग टी, और टी की बेटा वैल्यू क्या है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस। तो बेटा ये वाला पहला इंटीग्रेशन आ गया बेटा। दूसरा तो बड़ा आसान है, देखो बेटा दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला ई टू द पावर एक्स बेटा ऊपर है ना, देखो दूसरे वाले इंटीग्रेशन में ई टू द पावर एक्स ऊपर है, देखो बेटा पहले दूसरे वाले में देखो आप, है ना, देखो ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, इजीली हो जाएगा। अच्छा बेटा जो बच्चे गलतियां करते हैं एग्जाम में, मैं तो कॉपी चेक करता हूँ तो देखता रहता हूँ कि बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं एग्जाम में ना, है ना। इसको बेटा लेट कर लो, टी लेट कर लो बेटा, इसको टी, है ना। तो देखो इसको लेट कर लिया आपने, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को बेटा टी लेट, अब बेटा इसको कुछ और लेट कर लो बेटा, यू कर ले, यू को टी हमने पहले यहाँ पे, चलो तो अलग कर दिया है, तो बेटा टी ले लो बेटा, कोई हम अलग से कर रहे हैं बेटा सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, अलग से कर रहे हैं, उसी के अंदर नहीं कर रहे ना, अलग करते तो हम लेते। तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या बना आपका, डी टी, है ना। तो ये क्या बन गया, डी टी अपॉन टी लॉग टी, लॉग टी बन गया लॉग टी, है ना। और लॉग टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स। तो देखो बेटा ये वाला भी इंटीग्रेशन आ गया। अब देखो दोनों की हमने बेटा अलग से वैल्यू निकाल ली बेटा, देखो इसकी भी अलग से निकाल ली बेटा, इसकी भी अलग से निकाल ली। अब इन दोनों वैल्यू को किसमें पुट करना है, इसमें पुट कर लोगे तो बेटा आपका पीआई आ जाएगा इजीली। अब कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना क्वेश्चन, यस सर, अब कर लो बेटा कंप्लीट क्वेश्चन, जी सर अब कर लेंगे। तो बेटा इसमें जो नोटेबल पॉइंट था बेटा, ये इसमें बच्चे हमेशा इस वाले इंटीग्रेशन फंस जाते हैं बच्चे, इस वाले में देखो इसमें फंसते हैं बच्चे, इसमें मैंने देखा कई बार देखा, इसमें 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स, है ना, इसमें फंसते हैं और बच्चे इस पर ध्यान भूल जाते हैं, तो बच्चों को ये याद नहीं रहता ई टू द पावर एक्स आ रहा है और ई टू द पावर एक्स प्लस 2 कुछ भी हो बेटा, तो इसके पार्ट से फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, बच्चे इसको भी भूल जाते हैं। वो क्या लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं अपने ई टू माइनस एक्स इसका मल्टीप्लाई करके, तो वो निकलता नहीं है वो, है ना बेटा। तो इसकी ट्रिक क्या बेटा ध्यान रखना, ई टू द पावर माइनस एक्स से न्यूमरेटर में और ई टू द पावर माइनस एक्स से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 1 प्लस, फिर इजीली हो जाएगा। तो इस तरह से करना है, ठीक बेटा। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको पार्ट से फ्रैक्शन करने हैं इस तरह के। ये तो बेटा 12th में भी क्वेश्चन था, याद हो तो आपको, एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला यस सर ये क्वेश्चन, और बेटा ये वाला भी ध्यान रखना, ये वाला भी है क्योंकि इसमें भी ट्रिक लगती है, बच्चा भूल जाता है इसको भी, तो नोटेबल क्वेश्चन है बेटा 12th वाले में ना। और तो बेटा हो जाएंगे ना क्वेश्चन, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर, यस सर कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो इनको प्रैक्टिस करो बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस मेथड के कम से कम बेटा देखो 4 क्वेश्चन मैंने देखो 3 क्वेश्चन नोट्स में सॉल्व है, ठीक है, 2 क्वेश्चन ये बता दो, तो इस मेथड कम से कम बेटा 5 प्रॉब्लम करो इस मेथड की। जब 5 प्रॉब्लम्स करोगे तब आपको लगेगा कि ये मेथड तैयार हो गया आपका, और बहुत आसान है, फॉर्मूला भी आसान है, 4C है 4PI है कि नहीं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है जी सर, 4C या 4PI छोटा है। हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो बेटा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, सीधा 10 मार्क्स का। अच्छा बेटा जो क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं बेटा, जो क्वेश्चन हमारे हैं जिनको मैंने लिख रखा है डू योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वो करने हैं आपको कॉपी में, अगर नहीं आप पूछ लेना मेरे से, है ना। उनकी रफ वर्क मैंने साइड से कर रखा है बेटा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, उनका रफ वर्क मैंने साइड से कर रखा है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का,
इंटीग्रेशन जो Okay, अलग से sir. जैसे नोट्स खोलोगे ना तुम्हें दिख जाएगा आपको रफ वर्क। देखो बेटा ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं कभी कभी इसी क्वेश्चन में बच्चे करना है सॉल्व, मतलब क्या करते हैं वो कैलकुलेशन यही करने लगते हैं बच्चे यहीं पर। और बेटा जब कैलकुलेशन आप करते हो ना वहां पे अंदर, तो गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप क्या करो, कैलकुलेशन को ज्यादा जब भी किया करो अलग से कर लिया करो, रफ में कर लिया कहीं से। और बेटा रफ में करने के बाद आप मेन कॉपी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा आपका। सुपर करो, जैसे मैंने आप ये रफ वर्क ही तो किया बेटा, देखो मैंने यहाँ साइड से कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम तो खुश हो जाएगा, अरे वाह बच्चे ने अलग से कर रखा है, यहाँ दिखा दिया करके। ठीक है कि नहीं? तो स्टॉप कर बेटा।